नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागिरा में अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसी महिला की जो शादी से पहले लव करती है, उसी व्यक्ति से लव मैरिज भी करती है। वह एक बेटी के माता पिता बन जाते हैं। 2016 में शादी की थी, लेकिन 2025 तक आते आते उनका जो महिला है तो उसका प्रेम पति के साथ खत्म हो जाता है। पति तो अटूट प्रेम करता है उसको, लेकिन महिला दूसरे प्रेमी के साथ रम जाती है और पहले पति की नरसंस हत्या कर देती है। आखिर कौन है ये महिला, कौन दूसरा प्रेमी है और पहले पति की हत्या करती है? पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। इस महिला की वह सभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जब इसने पति की नरसंस हत्या की, उससे पहले इसने पति की हत्या करने से पहले डांस किया। आजकल ऐसी पत्नियों की बाढ़ सी आ गई है जो अपने पतियों की हत्या करने से गुरेज नहीं कर रही। हर रोज कहीं ना कहीं से एक नहीं बल्कि कई कई खबरें हमारे सामने आती है। हमारे सामने वह दर्दनाक दृश्य होता है जब महिलाएं अपने पतियों की हत्या कर देती हैं। पति तो कातिल थे ही। पति पे हम ये नहीं कह रहे कि पति सुधर गए हैं या वह देव बन गए हैं। ना ना ना, वह तो राक्षस दानव है ही। लेकिन बात तो उन महिलाओं की है जिन्हें आदर सत्कार से पूजा जाता है, देवी की संज्ञा दी जाती है। घर की इज्जत, घर की शान जिनको कहा जाता है। घर का एक पुरुष, वह चाहे पिता हो, भाई हो, पति हो या बेटा हो, कि मान सम्मान की रक्षा के लिए वह अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, क्योंकि माता बहनों से ही मान सम्मान होता है। परंतु यही मातृशक्ति, यही नारी शक्ति अब इतने चरित्रहीनता की सारी सीमाएं लांघने को तत्पर है। सारी सीमाएं लांघ जाती है और फिर दहलीज को पार कर जाती है और अपने परिवार के साथ प्रेम, पति के साथ प्रेम, सब तज कर किसी अन्य के साथ वह इन्वॉल्व हो जाती है। और जहां से विनाश की पटकथा लिखी जाती है तो उस घर में विनाश होना लाजमी होता है। आप कितनी ही कहानियां उठाकर देखिए और ऐसा ही इस कहानी में हुआ है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी की। सौरभ राजपूत जो पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी थे, लेकिन बाद में वह यूके में बेकरी में काम कर रहे थे। वह 28 फरवरी को मेरठ में आए थे और जिसकी हत्या की तैयारी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी काफी समय से नवंबर 2024 से कर रही थी। बाजार से चाकू खरीद कर लाए, नीला ड्रम खरीद के लाई और अब नीले ड्रम की धमकी कई पत्नियां देकर अपने पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं। पति डरे सहमे, पति समाज अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहा है। मुस्कान रस्तोगी ने कैसे अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की, पूरी वीडियो, सभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मुस्कान का जन्मदिन था जिस पर जमकर डांस किया गया। सौरभ राजपूत ने अपनी बेटी को मौत से पहले शॉपिंग भी कराई और जिस दिन उसकी हत्या की गई है उस दिन भी सौरभ राजपूत आखिरी बार गली में बाइक पर आते हुए दिखाई दे रहा है। वह बाहर से खाना वगैरह लेकर आया था अपने घर से या मार्केट से कहीं से, और मुस्कान रस्तोगी ने भी ऑर्डर पर खाना मंगवाया था। वे अक्सर बाजार का ही खाना घर में मंगवाती थी और यहाँ तक कि अपने प्रेमी के साथ जो भी समय बिताती थी वह बाहर से ही खाना मंगवाती थी। एक दिन में 8-8, 10-10 डिलीवरी उसके घर पर होती थी। तो किसका था ये पैसा? उसके पति सौरभ राजपूत का। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को ऐसा धोखा दिया, नरसंस हत्या कर अपने पति की और फिर अपने प्रेमी के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश चली गई। वहां मनाली, कसौली, कई जगह वह गई अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ में और पति की हत्या करके उसने पति की डेड बॉडी को छुपाने के लिए नीला ड्रम लेकर आई। नीले ड्रम में डालकर उसने उसको रख दिया, सीमेंट के घोल से दबा दिया और चली गई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जाकर उसने प्रेमी साहिल शुक्ला का बर्थडे भी मनाया और केक मंगाया। ऑडियो सुनिए जो उस ड्राइवर ने दिया है जिससे मुस्कान रस्तोगी ने केक ऑर्डर किया था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना ये वो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी बुक करा के मुस्कान और साहिल शुक्ला
हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। 15 दिन का जो बुकिंग थी वह 54,000 में इन लोगों ने बुक की थी। ये पैसे भी सौरभ राजपूत ने दिए थे मुस्कान को। पति ही घर का खर्च अमूमन उठाता है अगर पत्नी वर्किंग नहीं है तो, और वही सौरभ राजपूत कर रहा था। उसके दिए पैसों से उसकी हत्या की, उसके पैसों से प्रेमी के साथ घूमने गई, वहां पर होली का जश्न मनाया दोनों प्रेमियों ने मिलकर। साहिल शुक्ला को बर्थडे केक खिलाया और उसको बर्थडे किस भी किया। पूरी वीडियो देखिए। और हिमाचल के होटल में ये लोग पति पत्नी का रिश्ता बताकर ही रुके थे, अपने आप को दंपति बताकर ही रुके थे। बेटी पीहू को अपनी माता पिता के पास छोड़कर गई थी मुस्कान। 17 मार्च 2025 की रात को ये लोग वापस आए हैं। फिर 18 मार्च को पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया तो मुस्कान अपने माता पिता के पास गई और वहां से कहा कि ससुराल वालों ने सौरभ को मार दिया, खुद मार कर गई, सीमेंट में दबा कर गई, लेकिन साजिश के तहत पूरी योजना बनाकर और वापस आकर अपने माता पिता को इसने जानकारी दी कि सौरभ की हत्या उसी के परिजनों ने, उसी के माता पिता ने, भाइयों ने कर दी है। जब मुस्कान रस्तोगी के पिता ने से गहनता से पूछताछ की, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर पूछताछ की, तब मुस्कान ने बताया कि उसी ने सौरभ राजपूत की हत्या की है। इन दोनों आरोपियों के वापस आने से पहले ही सौरभ राजपूत के भाई बबलू ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करवा दी थी कि उसका भाई मिसिंग है, उसके भाई का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और इसलिए मुस्कान रस्तोगी के हिमाचल प्रदेश से वापस लौटते ही पुलिस ने इनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया। मुस्कान ने जब सौरभ राजपूत की हत्या की थी तो उस पर पहला बार मुस्कान रस्तोगी ने ही किया था। 3 बार उसके सीने पर किए थे साहिल शुक्ला ने। फिर उसके बाद उसके गर्दन को अलग काटा, उसकी हथेलियों को अलग काटा और उन्हें अपने साथ लेकर साहिल शुक्ला अपने बैग में रखकर अपने साथ लेकर गया। मुस्कान रस्तोगी भी उसके साथ गई और उन्होंने साहिल शुक्ला के घर पर मंत्र साधना की, सिद्धि साधना की। मुस्कान रस्तोगी की मां ने बताया कि वह कर्ण पिशाचनी मंत्र सिद्धि के बारे में जानकारी ले रही थी हमसे, लेकिन हम तो कुछ जानते नहीं है। जब मुस्कान रस्तोगी हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ में, पीछे बेटी पीहू ने परिजनों को और किराएदारों को बताया कि पापा नीले ड्रम के अंदर हैं। उसी नीले ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए, घर से बाहर ले जाने के लिए कुछ मजदूर बुलाए थे मुस्कान रस्तोगी ने, परंतु उन मजदूरों से भी वह ड्रम नहीं उठा। तो फिर वह ऐसे ही अपने घर में उस ड्रम को छोड़कर और वह हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। होली का एंजॉय आप देख सकते हैं, कितने मदमस्त हो रहे हैं दोनों प्रेमी, झूम झूम के नाच और डांस कर रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं। 10 दिन का जो ट्रायल चलता है, ये सेपरेट बैरक में रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इनको कॉमन बैरक में भेज दिया जाता है। अब ये अलग अलग दोनों बैरक में हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हुए थे दोनों एक साथ रहने की। ये मेरठ जिला जेलर वीरेश ने बताया कि मुस्कान रस्तोगी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ रहने की जिद कर रही थी। जब इन दोनों की नशे की जांच की गई तो दोनों पॉजिटिव पाए गए और दोनों को नशे की लत इतनी थी कि वह बेचैन रह रहे थे। लेकिन इनका इलाज शुरू किया गया। अब ये थोड़ा थोड़ा ये ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। जो इनकी नशे की लत है वह थोड़ी कम होती जा रही है। अब मुस्कान रस्तोगी का प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया गया, जिसमें मुस्कान रस्तोगी पॉजिटिव पाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तो सौरभ राजपूत के भाई बबलू ने कहा है, उसके परिजनों ने कहा है कि हम बच्चे की परवरिश करेंगे, परंतु उसके लिए एक शर्त है, उसका बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वह सौरभ राजपूत का है तो हम बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, हम ही बच्चे का पालन पोषण करेंगे, परंतु बिना डीएनए टेस्ट कराए हम उस बच्चे को नहीं लेंगे। अब ये भी सवाल उठता है कि जेल में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो जो भी सुविधाएं मिलती हैं वह सभी सुविधाएं मुस्कान रस्तोगी को भी मिलेंगी। परंतु पत्नी के ऊपर एक विश्वास खत्म हुआ, एक बेटी के ऊपर विश्वास खत्म हुआ, एक बेटी के ऊपर, पत्नी के ऊपर, माँ के ऊपर भरोसा खत्म हुआ। और सिर्फ सौरभ राजपूत का कत्ल नहीं है ये, बल्कि एक बेटी का भी कत्ल है, एक माँ का भी कत्ल है और एक पत्नी का भी कत्ल है, एक बहन का भी कत्ल है। बहुत सारे कत्ल होते हैं जब एक कत्ल किया जाता है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, अनमोल होते हैं, अनमोल धरोहर होते हैं, अनमोल यादें होती हैं। उन्हें सजोकर, क्योंकि जो पल है वह बीतने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता। आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं, आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं, परंतु अपनों का साथ, अपनों का प्रेम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता।
इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि रिश्तों की गरिमा को, मान मर्यादा को और उनके सम्मान को, स्वाभिमान को बनाकर रखिए। उनकी रक्षा, सुरक्षा और उनकी हिफाजत करना आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इससे हमारे आने वाले बच्चे भी सीखते हैं रिश्तों का महत्व क्या है, कितने अनमोल और कितने महत्वपूर्ण होते हैं रिश्ते। रिश्ते हमारे वजूद की, हमारी जिंदगी की रीढ़ होते हैं, ये समझ लीजिए। आप क्या सोचते हैं ये तो आप जाने, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा जीती हूँ अपने लाइफ में, और यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि जीवन रिश्तों के बिना अधूरा होता है। जीवन रिश्तों से चलता है, जैसे कि आपका और मेरा एक रिश्ता ही तो है, तभी तो मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ। और मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। आपका जीवन अनमोल है, आप इस देश के लिए अनमोल हैं, आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अनमोल हैं। तो आप अनमोल बने रहिए, मान मर्यादा और गरिमा गौरव की रक्षा कीजिए। जियो और जीने दो की सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लीजिए, उसी पर चलना शुरू कीजिए। तो आप कभी किसी से कोई लालच नहीं करेंगे। ये तो लालच का वशीकरण होता है कि हमें इससे वो मिलेगा, हमें इससे वो मिलेगा। और जब हमारे अंदर ये लालच होता है कि हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, भले ही आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक लालच है कि आपको कुछ चाहिए उससे। क्यों अट्रैक्ट होते हैं आप? नहीं होना। विचार, आप सम्मान की तरफ, आप गौरव गरिमा की तरफ अट्रैक्ट होना सीखिए। आप अपने मान सम्मान को बनाकर तो रखना सीखिए। आप दूसरों से लेना चाहते हैं, लेकिन आप खुद, आपके पास जो है आप उसका संरक्षण नहीं करते। उसका संरक्षण कीजिए पहले, दूसरों से नहीं। आपके पास तो इतना अनमोल खजाना है, आपको उसी का संरक्षण करने में, उसकी सुरक्षा करने में जीवन बीत जाए वह भी कम पड़ता है। तो इस बात को समझ लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम, मेरा जो मैंने संकल्प लिया है आपको जानकारी देने का। हमारे आसपास, हमारे समाज में कितना क्राइम, कितना अपराध हो रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। यही मैंने संकल्प लिया है, यही मेरा प्रयत्न है, ताकि आपको जागरूक करके मैं आपको सावधान करती रहूं, ताकि आप सावधानी से रहें, अपने जीवन की सुरक्षा को पुख्ता कीजिए, सावधानी से रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।